हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड थर्ड का सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 11 फ्रॉम हेयर टू देयर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज़ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 68। चैप्टर 11 फ्रॉम हेयर टू देयर। हेयर मीन्स यहाँ, देयर मीन्स वहाँ, यहाँ से वहाँ जाना। यानी कि अगर हम कहीं बाहर ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं तो इसका मीनिंग ये है। तो इसमें हम कुछ क्या पढ़ेंगे, व्हीकल्स पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे कि कैसे है। तो पोइम है दी ट्रेन, गाड़ी, ट्रेन समझते हो ना आप। कम ऑन चिल्ड्रन लेट्स प्ले ए गेम। तो देखो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल खेल में क्या खेल रहे हैं। देखो एक आगे इंजन बना हुआ है और आगे बच्चों ने कैसे पकड़ रखा है, ट्रेन दिखा रखी है। और सबसे लास्ट में आपको पता है ना, झंडी होती है जो दिखाते हैं जब गाड़ी चलती है। तो बच्चे कह रहे हैं कम ऑन चिल्ड्रन, बच्चों आओ, लेट्स प्ले ए गेम, आओ हम एक गेम खेलते हैं। क्लाइंब अब्रॉड द चगिंग ट्रेन, कि हम अब्रॉड जा रहे हैं, मीन्स कहीं बाहर जा रहे हैं। इसमें ट्रेन पर बैठकर तो आपने आइज़ बंद करनी है और इस तरह से गेम खेलना है कि हम ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन आवाज़ कर रही है। ब्लो योर विसल्स, और क्या होगी, सीटी बजाई जाएगी। टेक योर सीट, अपनी सीट लेंगे। ऑन टू शोल्डर इफ़ यू प्लीज़, यानी कि आप जब सीटी बजेगी आपने सीट लेनी है। ऑन टू शोल्डर्स इफ़ यू प्लीज़, अगर तुम चाहते हो कि आपने ट्रेन में बैठना है। फॉरवर्ड बैकवर्ड, बैकवर्ड फॉरवर्ड, कभी आगे कभी पीछे, कभी पीछे कभी आगे। वट इन ए लाइन, यानी कि कभी तुम आगे जाओगे कभी पीछे जाओगे, पर क्या करना है। वट इन ए लाइन, डोंट रन आउट वर्ड, आपने एक ही लाइन में जाना है, बाहर बिल्कुल नहीं दौड़ना है। डोंट रन यानी कि लाइन में ही, जैसे ये बच्चे खेल रहे हैं लाइन में। स्टे इन ए लाइन, लाइन में रहना है। शट योर आइज़, अपनी आइज़ को बंद करना है। विद ओपन आइज़ यू विल नथिंग स्पाई, तो अगर आप आंखें खोलोगे तो आपको कुछ भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक तरह की कल्पना कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो कि आप एक ट्रेन में बैठे हो, अब्रॉड जा रहे हो, ट्रेन छुक छुक कर रही है, आपने एक ही लाइन में जाना है। तो ट्रेन आवाज़ कैसे कर रही है, छुक 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 छुक, द ट्रेन इज़ ऑन इट्स वे, जो गाड़ी है वो अपने रास्ते पर जा रही है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रुक जाती है। ऑल द स्टेशन से, जब कोई अगला स्टेशन आता है तो गाड़ी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है और फिर से चलना छुक छुक कर देती है। ऑन रोड्स ऑफ आयरन, लोहे की सड़कों पर चलती है, यानी कि जो ट्रेन है वो रेलवे ट्रैक पे चलती है, पटड़ी पर चलती है जो लोहे की बनी होती है। वी मूव टू एंड फ्रो, इधर उधर चलती है, यानी कि कभी इधर कभी उधर। हेयर कम द लाइट्स, कभी लाइट आ जाती है ट्रेन में और कभी चली जाती है। देयर दे गो, जब वो चलती है, क्योंकि जब टनल से गुजरती है पहाड़ों से तो क्या हो जाता है, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। जब टनल से, माउंटेन से बाहर निकलती है सुरंग से, तो वो क्या हो जाती है, रोशनी हो जाती है। अक्रॉस द मेडोज, ओवर द हिल्स, पास्ट एजिंग फार्मर्स, टेम्पल्स, मिल्स, यानी कि जो गाड़ी है जब आप बैठते हो, कहाँ कहाँ से अलग अलग स्टेशन पे रुकती है ना, तो कहीं बड़े बड़े घास के मैदान आते हैं, ओवर द हिल्स बड़ी बड़ी पहाड़ियों से ऊपर, पास्ट एजिंग फार्मर्स खेतों में किसान दिखते हैं हमें काम करते हुए, टेम्पल्स मंदिर दिखते हैं, मिल्स दिखती हैं बड़ी बड़ी जहाँ काम होता है, पास्ट विलेज वेल हम गाँवों के कुएं देखते हैं, लश ग्रीन फील्ड, और हरे भरे, लश होता है बड़े बड़े, ग्रीन फील्ड घने जंगल देखते हैं जहाँ फसलें लगी होती हैं। विद ब्रोकन वॉल्स, जो क्या होती हैं, ब्रोकन दीवारें टूटी हुई होती हैं। एंड ए पोटैटो, और बड़े बड़े आलू के खेत देखते हैं जब हम ट्रेन में बैठते हैं। तो देखो आगे क्या है, छुक 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 छुक, द ट्रेन इज ऑन, तो ऐसे गाड़ी आगे आगे चलती है, कभी स्टेशन पर रुकती है और फिर अपने रास्ते पर चल पड़ती है। स्टॉप स्टॉप ऑल द स्टेशन से, कभी कभी किसी दूसरे स्टेशन पर रुकती है। छुक 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 छुक, द ट्रेन इज़ ऑन इट्स वे, स्टॉप स्टॉप ऑल द स्टेशन से। फिर क्या होता है जब ट्रेन चलती है, स्मोकिंग क्लाउड्स, तो धुआं निकलता है ना, तो ऐसे लगता है जैसे बादलों में से स्मोकिंग धुआं हो। फेयर्स,
लगते हैं, क्राउड्स बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। गाँवों के मेले जहाँ हम जैसे स्टेशन पे किसी में देखते हैं वहाँ मेला लगा होता है। राइडर्स और मेयर्स, मेयर्स होता है हॉर्स मेयर, यानी कि घोड़ी पर कई सवार होते हैं। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, वृक्ष पक्षियों का झुंड दिखता है। क्लस्टर हर्ट्स, यहाँ पे जैसे हम ट्रेन में बैठते हैं तो बहुत सारे विलेजेस देखते हैं ना, वहाँ पे बहुत सारी हर्ट्स यानी कि लोगों के घर बने होते हैं, एक ग्रुप ऑफ हर्ट्स। प्लांट्स, वहाँ पे बड़ी बड़ी घास लगी होती है, तो यानी कि कुछ कहते हैं ना बंचेस में होता है, ग्रुप्स में होता है, वैसे हर्ट्स होती हैं। ब्रिजेस होते हैं, पुल, जहाँ पे ऊपर ट्रेन चल रही होती है, नीचे जैसे वाटर हो, इस तरह के रास्ते होते हैं। धोबी घाट, धोबी कपड़े धो रहे होते हैं। स्मॉल टी शॉप, छोटी छोटी चाय की दुकानें दिखती हैं। पडल्स एंड फ्लॉक्स, और कुछ झुंड दिखते हैं पशु और पक्षियों के। और पडल्स होता है जैसे पानी में छोटे छोटे पॉन्ड्स होते हैं ना, जब बारिश आती है तो पानी भर जाता है। तो ये क्या है, एक पोइम है, देखो, एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द हिंदी पोइम। ये एक हिंदी की पोइम थी, रेलगाड़ी, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, और ये लिखी थी हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जी ने लिखी थी। तो अब देखो, आपने ये पोइम पढ़ी, क्या थी हमारी ट्रेन, हमारी स्टोरी, ये जो पोइम थी उसका नाम था दी ट्रेन। ठीक है, हाउ डिड यू लाइक द पोइम, आपको ये पोइम पसंद आई, कैसे पसंद आई? तो क्या लिखेंगे, यस, हमें ये पोइम, यस आई लाइक द पोइम। हैव यू एवर ट्रैवल इन ए ट्रेन, क्या आपने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया है? तो यस लिखोगे। कहाँ किया है? व्हेन, कब किया है? कि जब आई गो टू नानी हाउस, जब मैं अपनी नानी के घर गई। कहाँ पे? दिल्ली में गई। तो आप कुछ भी लिख सकते हो। कैन ए ट्रेन मूव एनीवेयर, क्या कहीं ट्रेन और भी कहीं मूव कर सकती है? वाई, नहीं। ट्रेन कहाँ मूव करती है? ऑन रेलवे ट्रैक, जहाँ हमने पढ़ा था पोइम में भी, आयरन रोड्स पे। आयरन रोड्स क्या होती हैं? रेलवे ट्रैक्स, हमेशा पटरी पर ही चलती हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मेंट बाय रोड्स ऑफ आयरन। रोड्स ऑफ आयरन क्या है, यानी कि लोहे की सड़कें क्या है, जो रेलवे ट्रैक है। तो हम लिखेंगे आयरन रोड मीन रेलवे ट्रैक, जहाँ पे ट्रेन चलती है। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट प्लेसेस डिड द ट्रेन पास बाय। अब हमने बताना है कि पोइम आपने पढ़ी, उसमें ट्रेन कौन कौन से प्लेसेस पे पास होकर गई, गुजर कर गई, आपने लिस्ट बनानी है। तो ये देखो लास्ट में क्या है, मेडोज है, ओवर द हिल्स है, फार्मर्स, टेम्पल्स, मील्स, विलेज वेल्स, लश ग्रीन फील्ड, ब्रोकन बॉल्स, पोटैटो फील्ड। तो ऐसे ऐसे स्थानों पे गई, तो आप वो सारा लिखोगे। ये देखो क्या लिखा है, मेडोज, हिल, फार्मर्स, टेम्पल्स, मील्स, लश ग्रीन फील्ड, वेल्स, ग्रीन फील्ड्स। तो इस तरह से लिखोगे। विच व्हीकल्स, आपने कौन कौन से व्हीकल हैव यू ट्रैवल किया है, राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक। अब ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखोगे कि आपने किस किस में, जैसे बच्चे स्कूल बस में जाते हैं, या कार में, मोटरसाइकिल पे, बुलक कार्ट में गए होंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखोगे कि आपने कौन से ट्रांसपोर्ट से गए हो। कम लेट्स मीट सम चिल्ड्रन, आओ अब हम कुछ बच्चों से मिलते हैं। एंड फाइंड आउट, और फाइंड आउट करते हैं हाउ दे स्पेंड देयर वेकेशन, कि उन्होंने अपनी छुट्टियां कैसे व्यतीत की। आई वेंट टू माई अंकल, मैं अपने अंकल के घर गया, हु लिव्स इन दिल्ली, जो दिल्ली में रहते हैं। अर्लियर, सबसे पहले मैंने क्या यूज़ किया दिल्ली जाने के लिए, फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन में गए, टू हिज हाउस, अपने घर से, इन ए बस, एक बस में, बट दिस टाइम, यानी कि मैंने दिल्ली जाने के लिए रेलवे स्टेशन से पहले ट्रेन, फिर बस, और ये क्या था, इट वॉज ए ग्रेट फन, बहुत फन का, आनंददायक था। वी वेंट बाय ए मेट्रो ट्रेन, फिर दिल्ली से मैंने क्या ली, मेट्रो ट्रेन, ये दिल्ली में चलती है। विच वेंट थ्रू एन अंडरग्राउंड टनल, जो कि एक अंडरग्राउंड टनल में से होकर गुजरती है, जहाँ हिल्स होती है ना, जहाँ फिर जब टनल्स में जाती है तो काफ़ी अंधेरा हो जाता है, इस तरह से। वी डिड नॉट इवन कम टू नो, तो आगे क्या दिखा रखा है, कार दिखा रखी है, वर रनिंग ऑन द रोड अबव द टनल, टनल के ऊपर क्या था, आई डिड नॉट इवन कम टू, मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानती थी कि इनके रोड के ऊपर क्या दौड़ रही है, टनल के ऊपर
कारें रोड क्या कर रही हैं, दौड़ रही हैं, चल रही हैं, यानी कि उसके नीचे क्या थी, ट्रेन, और ऊपर रोड बनी हुई थी जहाँ पर कारें क्या कर रही थी, चल रही थी। तो इस तरह से ये अंडरग्राउंड टनल्स होती हैं, ये दिल्ली में ही चलती हैं मेट्रो ट्रेन। आगे देखो, इट वॉज माई बुआज वेडिंग। तो लड़का क्या कह रहा है, मेरी बुआ की शादी थी। आई मेट मैनी रिलेटिव्स, मैं बहुत सारे अपने रिलेटिव से मिला। वी हैड ए गुड टाइम ईटिंग, तो बहुत अच्छा टाइम था खाने का, पीने का, एंड प्लेइंग, खेलने का। भैया केम फ्रॉम अमेरिका इन ए, एरोप्लेन दिखा रखा है ना, यानी कि फ़्लाइट के द्वारा आए। मेरे जो भैया थे अमेरिका में रहते थे, वो फ्लाइट के द्वारा आया। इमेजिन ही केम फ्रॉम सो फार, यानी कि मैं कल्पना कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ कि वो कितनी दूरी से आए। वट रीच हियर इन ए वन डे, पर फ्लाइट से आए थे इसलिए एक दिन में ही पहुँच गए। बुआ लुक वेरी ब्यूटीफुल, बुआ बहुत अच्छी लग रही थी, यानी कि वेडिंग में। व्हेन शी वॉज गोइंग इन द डॉली, तो पहले ओल्ड टाइम्स में लड़कियों को ऐसे लेके जाते थे। आजकल तो आपने देखा होगा, शादी में गए होंगे कार में, तो पहले दुल्हनों को इस तरह डोली में लेकर जाते थे। आगे देखो, आई वेंट टू माई नानी हाउस इन केरला। तो ये लड़की क्या कह रही है, मैं केरला में अपनी नानी के घर गई। वेयर शी लिव, जहाँ वो रहते थे ना, देयर इज़ वाटर एवरीवेयर, सब जगह क्या था, पानी पानी था। फ्रॉम द स्टेशन, स्टेशन से वी कुड हैव टेकन ए बस, या तो हम बस ले सकते थे या एक टैक्सी ले सकते थे, ठीक है, जैसे वो किराए पे चलती है ना, टू रीच हर हाउस, अपने घर पहुंचने के लिए। इंस्टेड वी टुक ए, ये क्या दिखा रखी है, एक बोट, फेरी दिखा रखी है, क्योंकि पानी था वहाँ पे क्या चलती थी, बोट चलती थी। इसकी बजाय हमने क्या लिया, सीधा घर जाने के लिए बोट ली। इट लेफ्ट ए लिटिल स्ट्रेन, थोड़ा अजीब लग रहा था। वट वी हैड फन, कि बहुत मज़ा आया बोट में चलकर। वी वेंट टू शिमला ड्यूरिंग द वेकेशन। अब ये लड़का क्या कह रहा है, मैं छुट्टियों के दौरान कहाँ गया, शिमला। तो आगे देखो बस दिखा रखी है, तो वो बस में गया। अब शिमला क्या है, हिली एरिया है, तो वहाँ पे रास्ता कुछ क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, थोड़ा अजीब सा होगा, जिग जैग, यानी कि इस तरह से, जैसे जिग जैग इस तरह होता है ना, टेढ़ा मेढ़ा, यानी कि ऊबड़ खाबड़ भी था। ऑन हाई माउंटेन, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, और रास्ता इस तरह का था। इट वॉज वेरी स्क्रे, तो बहुत क्या था, दुर्लभ था, बहुत डरावना लग रहा था। व्हेन वी लुक डाउन, जब मैं नीचे देखता था, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ों से जब हम पहाड़ियों से देखते हैं। वी हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस इन शिमला, तो हमने बहुत ज़्यादा शिमला में क्या किया, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस चले, मतलब चले। माई दादी वुड गेट टायर्ड, जो मेरी दादी थी बहुत ज़्यादा, वेरी क्विकली, बहुत तेज़ी से थक गई, क्योंकि एक तो पहाड़ी रास्ता था और कुछ रास्ता जिग जैग का था, इसलिए मेरी दादी थक गई। वी वुड मेक हर राइड, हमने अपनी दादी के लिए हर राइड के लिए क्या लिया, एक घोड़ा लिया, हॉर्स लिया। आई नेवर गॉट टायर्ड, मैं कभी भी नहीं थका। आई एंजॉय वॉकिंग, पर मैंने चलने का आनंद लिया। माई खाला लिव्स वेरी क्लोज टू आर हाउस, जो हमारी खाला थी, खाला क्या है, एक मुसलमानी वर्ड है, इसको मौसी कहते हैं, जो मम्मी की बहन होती है, वो हमारे बिल्कुल घर के पास थी। वेन एवर आई फील लाइक गोइंग टू हर, जब भी मेरा मन करता है, मुझे महसूस होता है, तो मैं वहाँ उनके चली जाती हूँ। आई क्विकली, बड़ी तेज़ी से, क्लाइम और माई बाईसाइकिल, क्योंकि नज़दीक था, वेरी क्लोज था, तो बाईसाइकिल पे चली जाती थी। एंड रश टू हर प्लेस, और उस प्लेस में, यानी कि अपनी खाला के घर में दौड़ जाती थी। माँ एंड छोटू, माँ और मेरा छोटू भाई हैव टू टेक ए रिक्शा, पीछे पीछे कहाँ आ जाते थे, रिक्शा में आ जाते थे। टू गो टू नानी हाउस, नानी के घर में, ठीक है। आई वेंट टू माई मामाजी विलेज, तो ये लड़का क्या कह रहा है, मैं अपने मामा के गांव में गया। फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे, देयर इज़ नो बस, कोई बस नहीं थी। गोइंग टू हिज विलेज, कि मेरे मामा के गांव में जाए, गांव में। सो ही वेंट इन ए बुलक कार्ट, तो वहाँ कोई बस नहीं थी, तो मैंने क्या किया, बुलक कार्ट, ये देखो आगे बुल है और पीछे कार्ट है, ये पुराने ऑल टाइम्स में, आज भी विलेज में ये चलती है। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है, ये देखो इसके गले में क्या है, बेल है, जो चलेगी तब ये घंटी बजती है। वी क्रॉस्ड लश ग्रीन फील्ड्स ऑन द वे टू द विलेज, अब जैसे हमने ट्रेन में देखा था, बड़े बड़े हरे भरे क्या थे, बड़े बड़े खेत थे, जो फसल लहरा रही थी, उसको पार करते हुए वो गए। आई लव द साउंड्स ऑफ द बेल्स, तो मुझे ये साउंड बहुत अच्छी लग रही थी, किसकी, जो बुल के उसमें गले में घंटी बांधी हुई थी, टाइड अराउंड द नेक्स ऑफ द बुल्स की नेक के चारों ओर घंटी बांध रखी थी जब वो चलती थी, तो ये साउंड मुझे बहुत अच्छी लगी। Which all vehicles did the children travel in?
अब तो आपने कई बच्चों की स्टोरी पढ़ी कि बच्चों ने अपनी वेकेशन कैसे कैसे स्पेंड की, तो वो उन्होंने कौन कौन से व्हीकल यूज़ किए, तो वही सब लिखने हैं। बस, फ्लाइट, रिक्शा भी आई थी, कार भी, टैक्सी भी, बोट भी, ट्रेन, साइकिल, बुलक कार्ट भी आई थी, हॉर्स भी आया था। तो ये आप सारे व्हीकल्स लिखोगे जो बच्चों ने यूज़ किए हैं इसमें। हाउ वुड यू चूज़ टू गो फ्रॉम योर हाउस, अब आप कैसे चूज़ करोगे जब आप घर से जा रहे हो टू द प्लेसेस, कुछ प्लेसेस दे रखे हैं, रिटन बिलो, राइट इन द बॉक्स। तो यहाँ पे आप खड़े हो, जब आप मार्केट जाते हो, अगर मार्केट पास में है तो आप वॉक करके भी जा सकते हो या रिक्शा के द्वारा भी जा सकते हो। बस में अगर स्कूल जाते हो तो बाई बस जाते हो, और अगर फ्रेंड्स के घर पास में है तो बाई साइकिल और वॉक करके भी जा सकते हो। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। अब नानी के घर जाओगे, दूर है तो बस के द्वारा भी जा सकते हो, ट्रेन के द्वारा भी जा सकते हो। अक्रॉस द सी, अगर समुंदर को पार करके जाना है तो बाई शिप जाओगे। अक्रॉस ए रिवर, नदी को पार करके जाना है तो जैसे बोट या फेरी को यूज़ करते जाओगे। रिलेटिव्स है, अगर रिलेटिव में ट्रेन के द्वारा भी जा सकते हो, बस के द्वारा भी, अगर बाहर है तो फ्लाइट के द्वारा भी, अगर हिली एरिया में जा रहे हो तो हॉर्स पे बैठकर भी जा सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जो आप अपने घर से किस तरह के व्हीकल्स को यूज़ कर जा रहे हो। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग में लिख सकते हो, मैंने वैसे लिखवा दिया है। हाउ वुड यू कीप योर सेल्फ सेफ, आप अपने आप को कैसे सेफ करोगे व्हाइल ट्रैवलिंग, जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो कैसे यूज़ करोगे, आप अपने व्हीकल को चेक करोगे। ठीक है ना, कैसे चेक करोगे, रेगुलर, जैसे अगर आपका खुद का व्हीकल है तो रेगुलर उसकी क्या करवाओगे, सर्विस करवाओगे, है ना, रेगुलर सर्विसिंग। और क्या कर सकते हो, अपने ट्रैफिक रूल्स को क्या करोगे, फॉलो करोगे, जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं, फॉलो ट्रैफिक रूल्स। तो ये आपकी जो है ट्रैवलिंग यात्रा है वो क्या रहेगी, सेफ रहेगी। रेगुलर सर्विस, अपने व्हीकल की रेगुलर सर्विस कराओ, फॉलो ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।